बांट दिया। इंद्र तो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए, लेकिन इधर त्वष्ट्रा महर्षि को जब पता चला कि मेरे पुत्र को इंद्र गुरु बना करके ले गए थे और मार डाले, त्वष्ट्रा महर्षि को क्रोध आया। उन्होंने संकल्प किया कि मैं यज्ञ करके ऐसा वीर पुरुष प्रकट करूंगा जो पुरुष इंद्र को मार देगा। इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा। त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्होंने जब मंत्र पढ़ करके आहुति दी, इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु का संवर्धन हो, ये कह करके जब आहुति दी तो यज्ञ कुंड से एक बड़ा भयानक पुरुष प्रकट हुआ, असुर। उसी का नाम वृत्रासुर है, जिसकी कथा है। यज्ञ कुंड से प्रकट। इंद्र को मारने के लिए त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ के द्वारा वृत्रासुर को प्रकट किया, लेकिन वृत्रासुर इंद्र को नहीं मार पाया। इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। क्यों नहीं मार पाया? तो कहते हैं त्वष्ट्रा महर्षि ने जब यज्ञ किया और यज्ञ करते समय मंत्र जब पढ़ा तो मंत्र में एक स्वर अशुद्ध हो गया, और एक स्वर अशुद्ध होने के कारण मंत्र का अर्थ ही उल्टा हो गया। स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। एक स्वर के अपराध के कारण इंद्र शत्रु उत्पन्न तो हुआ, लेकिन वो इंद्र को मार नहीं पाया। इंद्र ने ही मारा। क्यों? बोले इंद्र शत्रु को उत्पन्न किया था त्वष्ट्रा ने। अब इंद्र शत्रु का अर्थ क्या है? बोले इंद्र शत्रु का दो अर्थ होता है, क्योंकि इंद्र और शत्रु इन दोनों शब्दों में समास हुआ है। और समास में एक समास तो ये होता है इंद्रस्य शत्रु इंद्र शत्रु, जो इंद्र का शत्रु हो, एक समास षष्ठी तत्पुरुष। और दूसरा समास ये बनता है इंद्र शत्रु जस्य असौ तथा विधः इंद्र शत्रु। इंद्र है शत्रु जिसका, दोनों समास। अब इंद्र शत्रु शब्द तो कहा, लेकिन इसमें कौन समास हम स्वीकार करें, उसका अंतर कैसे पता चलेगा? बोले एक अनुदात्त और उदात्त स्वर के भेद से दोनों समास में भेद स्वीकार किया जाता है। ये संस्कृत व्याकरण का बड़ा सूक्ष्म विषय। एक स्वर का हेर फेर हो गया, समास बदल गया। समास क्या हुआ? बोले इंद्रस्य शत्रु इंद्र शत्रु हो गया, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। पैदा तो हुआ बड़ा विराट, बड़ा पराक्रमी, लेकिन वो इंद्र को नहीं मार पाया। इंद्र ने ही उसको मार दिया, वो इंद्र का शत्रु हो गया। तो वृत्रासुर जब प्रकट हुआ तो बढ़ने लगा। प्रतिक्षण उसका शरीर एक योजन बढ़ने लगा। सारी सृष्टि व्याकुल हो गई वृत्रासुर के विशाल रूप को देखकर। ब्रह्मादिक देवता भयभीत हो गए। इंद्र को उसने ललकारा। वृत्रासुर इंद्र जो है वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए आए। उस समय भगवान ने कहा महर्षि दधीच की हड्डी से वज्र का निर्माण करो और तब वृत्रासुर का वध होगा, नहीं तो नहीं होगा। देवराज इंद्र ने दधीच महर्षि की हड्डी से वज्र का निर्माण कराया और उस वज्र में भगवान प्रतिष्ठित हुए। और तब इंद्र युद्ध करने के लिए आए। जब इंद्र युद्ध करने के लिए आए अपने ऐरावत पर बैठकर, वृत्रासुर ने उनके ऐरावत के मस्तक पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। देवराज इंद्र का वाहन घूर्णित होकर के गिर पड़ा। देवराज इंद्र लड़ने के लिए आए। वृत्रासुर ने ऐसा परिघ मारा कि देवराज इंद्र का वज्र उनके हाथ से छूट करके नीचे गिर पड़ा। इंद्र लज्जित हो गए। वृत्रासुर ने अट्टहास करते हुए कहा, देवराज लज्जित मत हो, उठाओ। तेनैव शत्रुम जहि विष्णु यंत्रितो, आओ युद्ध करो, इस वज्र को उठाओ।
और मेरे ऊपर प्रहार करो, तुम्हारी विजय होगी, मैं जानता हूं, लेकिन मैं भी अपना कर्तव्य करूंगा, अपना पराक्रम प्रकट करूंगा। तुम्हारी विजय इसलिए होगी कि तुम पराक्रमी हो, इसलिए तुम्हारी विजय नहीं होगी। वृत्रासुर बड़ा बुद्धिमान, भगवान का परम भक्त। वृत्रासुर ने कहा, राजन तेनैव शत्रुम जहि विष्णु यंत्रितो, तुम्हारे इस वज्र में भगवान विष्णु विराजमान है, नारायण की शक्ति विद्यमान है, इसलिए तुम्हारी विजय हो। तुम्हारे अंदर क्या शक्ति? देवराज इंद्र तो लज्जित हो गए। वृत्रासुर ने कहा कि यतो हरिर्विजय श्री गुणास्ततः, जहां पर भगवान हरि होते हैं विजय वहीं होती है। हरि तुम्हारे साथ हैं, भगवान तुम्हारे साथ हैं, इसलिए विजय तुम्हारी होगी, मैं जानता हूं। गीता के अंत में भी संजय ने यही कहा। पूरी गीता संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई, भगवान ने तो अर्जुन को सुनाई। लेकिन महाभारत युद्ध में क्या हो रहा है और भगवान क्या सुना रहे हैं, ये सब संजय को दिखाई पड़ रहा था। धृतराष्ट्र ने कहा, तुम देख करके हमको सब बताते रहो, लाइव टेलीकास्ट बताते रहो। संजय अपना बता रहे। तो अंत में पूरी गीता जब बता दी, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय इस युद्ध में विजय किसकी होगी? मेरे पुत्रों की होगी कि पांडव की होगी? तो संजय ने निष्पक्ष होकर के उत्तर दिया, युद्ध के पहले ही बता दिया संजय ने कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। जिस पक्ष में भगवान योगेश्वर कृष्ण हैं, जिस पक्ष में अर्जुन हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। उसी पक्ष में विजय निश्चित है। तो भगवान जहां रहते हैं विजय तो उसी पक्ष की होती। वृत्रासुर ने कहा कि यतो हरिर्विजय श्री गुणास्ततः, विजय तो तुम्हारी ही होगी इंद्र, लेकिन एक काम करो, जब तुम मेरे ऊपर इस वज्र से प्रहार करो, उस समय मैं भगवान का ध्यान करता रहूं, भगवान के गुणों का मैं चिंतन करता रहूं। उस समय तुम अपने वज्र से मुझे जब मारोगे तो भगवान का चिंतन करते हुए मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा और भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा। इतनी निष्ठा भगवान में उस वृत्रासुर की। वृत्रासुर ने कहा कि अहम समाधाय मनो यथाह संकर्षणस्तच्चरणारविंदे, अपने मन को समाहित करके भगवान संकर्षण के चरणारविंद में मैं जब अपने मन को लगा दूं, उसी समय तुम अपने वज्र के द्वारा मुझे मार देना। ये कहते हुए वृत्रासुर भगवान का ध्यान करने लगा। वृत्रासुर ने जिन 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है, इसको वृत्रासुर चतुश्लोकी कहा जाता है भागवत में। बड़े अद्भुत भाव है महाराज। वृत्रासुर के इस चरित्र से भक्ति का मार्गदर्शन हमको आपको प्राप्त करना चाहिए। इन 4 श्लोकों की संक्षिप्त व्याख्या आपको बताएं। वृत्रासुर ने पहले श्लोक में कहा, भगवान से प्रार्थना की कि अहम हरे तव पादैकमूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु, मेरी केवल एक कामना है बस। क्या कामना? बोले आपके चरणारविंद के जो दास हैं, उन दासों के जो दास हैं, मैं उनका दास बन जाऊं। मैं तो अकिंचन हूं, आपका दास बनने की योग्यता मेरे अंदर नहीं है, लेकिन जो आपके दास हैं उन दासों का मैं अनुदास बन जाऊं, यही मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मैं आपका दासानुदास हो जाऊं। इसीलिए आज भी
हमारे वैष्णव सिद्धांत में, वैष्णव भक्ति परंपरा में जो भक्त होते हैं वो जब अपने आचार्यों से, अपने श्रेष्ठ जनों से मिलते हैं और प्रणाम करते हैं तो यही कहते हैं, दासानुदास आपके चरणों में प्रणाम करता है। दासानुदास का मतलब, आप, वृत्रासुर कहता है कि दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मैं आपका दासानुदास बन जाऊं। मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः, मेरा मन आपका स्मरण करता रहे। गृणीत वाक्, मेरी वाणी आपका नामोच्चारण करती रहे। कर्म करोतु कायः, और ये मेरा शरीर आपका कैंकर्य करता रहे, आपकी सेवा में लगा रहे। ये प्रथम श्लोक में वृत्रासुर ने भगवान से प्रार्थना की। अब दूसरे श्लोक में वृत्रासुर निष्कामता प्रकट कर रहा है, कोई कामना नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, ये निष्कामता। वृत्रासुर ने कहा कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे परमेष्ठी पद नहीं चाहिए। न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मुझे सार्वभौम पद भी नहीं चाहिए, मुझे रसातल का आधिपत्य भी नहीं चाहिए। और यहां तक कि न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा, यहां तक तो बहुत से लोग पहुंच जाते हैं। इस श्लोक की दो पंक्तियां जो पूर्व की हैं वहां तक तो बहुत लोग पहुंचते हैं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, लेकिन इसके आगे आकर के अटक जाते हैं। कहां पर? बोले न योग सिद्धिर, सब कुछ त्याग देते हैं लेकिन योग की सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, हमको सिद्धि मिल जाए। और सिद्धि से होगा क्या? बोले सिद्धि से केवल प्रसिद्धि होती है और कुछ नहीं होता। आज जिनको सिद्धियां प्राप्त हैं, छोटी मोटी क्षुद्र सिद्धियां, कि कुछ बता दें आपके मन की बात, उन सिद्धियों से प्रसिद्धियां मिल जाती हैं लेकिन भगवान नहीं मिलते। भगवान बहुत दूर है, भगवान सिद्धियों से दूर हैं। जिसके जीवन में सिद्धि और प्रसिद्धि आ जाए भगवान उससे दूर चले जाते हैं। सिद्धि और प्रसिद्धि ये दोनों भगवत प्राप्ति में बाधक बन जाते। सिद्धि प्रसिद्धि से आप दुनिया की बड़ी सी बड़ी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ संसार में अच्छा भी कर सकते हैं, परंतु भगवत प्राप्ति में ये सिद्धियां भी बाधक बन जाती हैं। और यहीं आकर के बड़े बड़े साधक अटक जाते हैं, सिद्धियों के चक्कर में पड़। वृत्रासुर कहता न योग सिद्धिर, हमें किसी योग की सिद्धि भी नहीं चाहिए। आ पुनर्भवम वा, मेरा पुनः संसार में जन्म न हो यह भी मैं नहीं चाहता हूं। मेरा जन्म भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहीं जोनि जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुराग हूं, जो राजा सुग्रीव के भाई बाली ने कहा। बाली ने तो यही कहा कि महाराज मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, कहीं भी मेरा जन्म हो, आपके चरणों की भक्ति मिले। भक्त न स्वर्ग चाहता है, न सार्वभौम पद चाहता है, न वो रसातल का आधिपत्य चाहता है, न योग की सिद्धियां चाहता है, न मोक्ष ही चाहता है। मोक्ष भी भक्ति में बाधक माना गया। चैतन्य महाप्रभु जी तो यहां तक कहते हैं कि भुक्ति और मुक्ति, संसार का भोग और मुक्ति, ये दोनों राक्षसी हैं। इन दो राक्षसियों से जो बच जाए वो भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो उसे भगवान की भक्ति समझ में आती है। और जिसको भोग चाहिए, हमको ये मिले वो मिले वो मिले, भगवान हमको सुख दे दें, संपत्ति दे दें, सम्मान दे दें, पद दे दें, अब मरने के बाद मोक्ष दे दें, बोले ऐसे भक्तों को भगवान की भक्ति का आनंद कभी प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों? बोले ये दो राक्षसियां हाथ पकड़ करके बैठी रहती, एक का नाम भुक्ति है और एक का नाम मुक्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते।
भोग और मोक्ष रूपी पिशाचिनी जब तक तुम्हारे हृदय में बैठी हुई है तब तक भक्ति रस का अनुभव नहीं करता। इसलिए योग सिद्धि और मोक्षादि की भी कामना नहीं रखनी चाहिए, छोड़ दो। छोड़ करके देखो, जिंदगी में परम आनंद आ जाएगा महाराज। जिस दिन सारी कामनाएं समाप्त हो जाएं, मरने के बाद क्या होगा इसकी भी चिंता छोड़ दो। मुक्ति मिलेगी, बोले इसकी भी चिंता छोड़ दो। संसार में जिएंगे कैसे, बोले इसकी भी चिंता छोड़ दो। सब होगा। 84 लाख योनि के अनंत अनंत प्राणी जी रहे हैं। कौन जिला रहा है, बोले जिसने पैदा किया है वो जिला रहा है, सब कर रहा है। वृत्रासुर ने कहा, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहै आकांक्षे। केवल मुझे आपका स्मरण बना रहे और कुछ नहीं। आपके विरह में मैं रोता रहूं। अब उस विरह का निरूपण तीसरे श्लोक में वृत्रासुर करता है। किस प्रकार का, बोले अजात पक्षा इव मातरम खगाह। जैसे पक्षियों के बच्चे चूजे जब तक उनके पंख नहीं जमते, उड़ने का सामर्थ्य नहीं है, तब तक वो अपने माता पिता के आश्रित उसी घोंसले में पड़े रहते हैं। अजात पक्षा, जिनके पंख अभी नहीं निकले हैं। और वो करते क्या हैं, बोले अजात पक्षा इव मातरम खगाह। जैसे वो अपने माता पिता का स्मरण करते रहते हैं, उसी घोंसले में बैठे बैठे मैया आएगी, चारा चुगाएगी। हर क्षण अपनी मां का स्मरण करते रहते हैं। उसी प्रकार मैं आपका स्मरण करता रहूं। स्तन्यम यथावत सतरा क्षुधार्ताः। जैसे गाय जंगल में चरने चली गई और उसका बछड़ा घर में बंधा हुआ है। वो बछड़ा मां के स्तन पर निर्भर है, क्योंकि अभी भूसा नहीं खाता, घास नहीं खाता। तो मां के चले जाने के बाद वो अनुक्षण प्रतिक्षण अपनी मां का स्मरण करता रहता है। मां आएगी, मुझे दूध पिलाएगी, और किसी का स्मरण वो नहीं करता। और जब सायंकाल की वेला आती है, गोधूली वेला, तो उस गोधूली वेला में गायें हुंकार करती हुई अपने घर की ओर भागती हैं, अपने बछड़ों का स्मरण करके। और उन माताओं को देखते ही वे बछड़े आनंदित हो जाते हैं, पैपान करके सुख का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार से हे प्रभो, जैसे वो बछड़ा अपनी मां का स्मरण करता रहता, उसी प्रकार मैं आपका स्मरण करता। लेकिन यहां तक आने के बाद वृत्रासुर ने विचार किया। क्या विचार किया, बोले अजात पक्षा इव मातरम खगाह। वे बच्चे अपनी मां का स्मरण कब तक करते हैं, बोले जब तक उनके पंख नहीं जमते। जब पंख जम जाते हैं तब उनको मां की कोई जरूरत नहीं रह जाती, फिर तो वो स्वयं सब कुछ करने में समर्थ हो जाते। फिर उनका वो प्रेम, वो स्मरण नहीं रह जाता है। बछड़ा भी जब तक दूध पीता है तब तक मां के लिए व्याकुल रहता है। जब वो भूसा खाने लगता है, चारा खाने लगता है, तो फिर उसे मां की याद नहीं रह जाती। और मां को भी उतनी याद नहीं रह जाती। दूसरा बछड़ा पैदा हो जाए तो मां पहले वाले को भूल जाती। पहले वाला दूध पीने आवे तो 2 लात मारती है उसको, भाग जा। वो पहले वाले बछड़े से उसका प्रेम खत्म, और बछड़ा भी फिर मां को स्मरण नहीं करता। तो वृत्रासुर ने कहा, ये प्रेम तो ठीक है, लेकिन ये प्रेम अस्थाई नहीं है। इसमें तो समय आने पर कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, इसलिए वो पक्षी, वो बछड़ा अपने मां को भूल जाता। तब अगली पंक्ति में वृत्रासुर ने कहा कि प्रियम प्रियेव विश्रुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे प्रभो, मैं आपका उसी प्रकार स्मरण करता रहूं जैसे कोई प्रियतमा अपने पति के परदेश चले जाने पर
वह प्रियतमा अपने पति का अनुक्षण स्मरण करती रहती है, उसी प्रकार मैं आपका स्मरण करता रहूं। और ये प्रिया और प्रियतम का जो प्रेम है, ये प्रतिक्षण संवर्धमान प्रेम है। ऐसा ही प्रेम आपके चरणों में मेरा बना रहे। और एक प्रियम प्रियेव विषुतम विषण्णा, प्रिय पति के विदेश चले जाने पर जिस प्रकार वो स्मरण करती है, उसी प्रकार मैं आपका स्मरण करता रहूं। और ये कहते हुए वृत्रासुर ने अंतिम श्लोक में कहा कि संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, संसार चक्र में मैं अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप भ्रमण करता रहूं विविध जोनियों में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप इतनी कृपा करना कि असक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्, मेरा चित्त कभी आपसे अलग न हो, मेरा चित्त सदा आपका स्मरण करता है। सारे ज्ञान विज्ञान का सार 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने कह दिया। भगवान का निरंतर स्मरण, इसी का नाम भक्ति है। और यह स्मरण ही जीव को समस्त बंधनों से मुक्त कर देता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णु। वृत्रासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति की और फिर इंद्र ने अपना वज्र उठाया और अपने वज्र से वृत्रासुर को मारा। वृत्रासुर को जब मारा तो वृत्रासुर भूमि पर गिर पड़ा। देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध तो किया, लेकिन इंद्र को बड़ा संकोच हुआ उसकी भक्ति देखकर, उसके ज्ञान को देखकर। इंद्र ने कहा, अहो दानव सिद्धोसी, हे दानव तुम सिद्ध हो। यस्यते मतिरीदृशी, क्योंकि तुम्हारी मति ऐसी, भगवान में तुम्हारी मति इतनी दृढ़ है। हे दानव तुम सिद्ध हो, भगवान जगदीश्वर के सुहृद हो। और इतनी प्रशंसा की इंद्र ने वृत्रासुर की। और वृत्रासुर का जब शरीर छूटा तो उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो आकाश में विलीन हो गई। वृत्रासुर को परम गति की प्राप्ति हुई। वृत्रासुर का ये चरित्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। ये वृत्रासुर कौन था? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, ये वृत्रासुर पूर्व जन्म में राजा था, बड़ा धर्मात्मा था। इसकी 100 पत्नियां थीं। 99 पत्नियों से कोई पुत्र नहीं था, एक पत्नी से एक पुत्र था मात्र। वो 99 पत्नियां उस पुत्र से ईर्ष्या करती थी कि ये मेरी सवत का पुत्र है और इसे महाराज बहुत प्रेम करते हैं। एक दिन उन 99 सौतेली माताओं ने योजनाबद्ध ढंग से उस पुत्र को विष दे दिया, मार दिया। बेटा मर गया। राजा बहुत दुखी हुआ और विलाप करने लगा। उसी समय देवर्षि नारद आए। नारद जी ने आकर के राजा को समझाया। उसका नाम था चित्रकेतु, राजा का नाम। नारद जी ने चित्रकेतु को समझाया, राजन मत रो, ये जीवों की गति है। ये इतने दिन के लिए ही तुम्हारा पुत्र बन करके आया था, इसके भी कर्म का कोई संबंध था और वो संबंध पूर्ण हो गया, अब ये जा रहा है। नारद जी के समझाने पर भी चित्रकेतु का मोह भंग नहीं हुआ। चित्रकेतु ने कहा, मैं मर जाऊंगा उस पुत्र के लिए। वो मुझे बहुत प्यार करता था, मैं उसे प्यार करता था। एक बार उससे मुझे मिला दो, मैं उससे पूछ लूं तो मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे। नारद जी ने अपने योग बल से उस चित्रकेतु के पुत्र की आत्मा का आवाहन किया। राजा ने पूछा, बेटा तुम मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हो? तो चित्रकेतु के पुत्र ने कहा, राजन कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप।
कितने जन्म में आप मेरे बेटा बने और कितने जन्म में मैं आपका बेटा बना। ये तो संसार है। और ये बाप बेटा भाई बंधु जितने संबंध हैं ये कर्मों के संबंध हैं, कोई किसी का नित्य संबंध नहीं। ये सारे संबंध कर्म के कारण हैं। और जब वो कर्म संबंध समाप्त हो जाता है तो ये दिखने वाला बाह्य संबंध भी नष्ट हो जाता है। जैसे एक ही बैरिग में 10 अपराधी बंद हैं, उन 10 अपराधियों का परस्पर कोई संबंध नहीं। कोई किस गांव से आया है, कोई किस तहसील से आया है, कोई किसी दूसरे जिले का अपराधी भी है। न उनके जन्म का कोई संबंध है दूर दूर तक, न उनके कर्म का संबंध है। उसके कर्म अलग हैं, उसके कर्म अलग हैं। कोई जेब काट करके आया है, कोई हत्या करके आया है, कोई गोली मार के आया है, लेकिन सब एक बैरिग में बंद हुए। सबके कर्म अलग अलग हैं, लेकिन कर्मों का फल एक जगह भोगना है, इसलिए उनको एकत्रित कर दिया। और जब तक उनके कर्म का भोग चलता है तब तक वही एक दूसरे के सुख दुख में सहायक बनते हैं। उस बैरिक में जितने बंद रहते हैं, किसी का पैर दर्द करे तो दूसरा कैदी उसका पैर दबाता, उसकी कोई समस्या हो तो वही हल करेगा। उसी में अपने सुख दुख को बांटते रहते हैं। लेकिन जिस दिन जिसकी जमानत हो जाए अथवा वो बरी हो जाए, उस दिन वो मुस्कुराते हुए सबको छोड़ करके चला जाता है अपने उन याद साथियों को, और उसे कोई दुख नहीं होता। क्यों? बोले उसके कर्म संबंध समाप्त हो गए, चला गया। यही जीव की गति है, यही संसार में जीवों की गति है। अपने अपने कर्मों के फल को भोग करके जीव चला जाता है। राजन, मेरे कर्म का संबंध था। क्या संबंध था? ये सब कथा बड़ी वो है, इतना सब ध्यान रखना, याद रखना आपके लिए भी कठिन है, परंतु बड़ी महत्वपूर्ण बात है। महाराज, राजा का जो पुत्र था उसकी आत्मा ने कहा, राजन, पिछले जन्म में मैं महात्मा था। एक दिन भोजन बनाने बैठा और असावधानी में मैंने चूल्हे में जो लकड़ी लगाई, उस लकड़ी में सैकड़ों चींटियां थीं, वो सब आग में जल गईं। उसमें से एक बच गई और उसी अग्नि पर मैंने भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाया, समर्पित किया। भगवान के भोग निर्माण में उन चींटियों का शरीर जला। इस पुण्य के प्रभाव से वो चींटियां तो रानी बनकर के प्रकट हुई, और उसमें जो एक बच गई वो अपने पूर्व पुण्य के कारण मेरी मां बनी। और मैंने उन चींटियों को आग में जलाया था, इसलिए इस कर्म का बदला लेने के लिए वो मेरी सौतेली मां बनी और विष की अग्नि में जला करके मेरे प्राण का हरण किया। ये मेरे कर्मों का हिसाब था, वो हिसाब पूरा हो गया। अब मैं जा रहा हूं। राजा चित्रकेतु की आंखें खुली की खुली रह गई। ये कर्म का संबंध है। कर्मणा जायते जंतु कर्मण इव विलीयते, दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मण इवाभिपद्यते। ये सुख दुख सब कर्मों का ही फल जीव भोगता है। चित्रकेतु राजा ने कहा, महाराज अब मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, कुछ मत करो, भगवान का भजन करो। वो चित्रकेतु राजा नारद जी के उपदेश से भगवान की भक्ति में लग गया और भगवान की भक्ति करके वो विद्याधर बन गया, देवता बन गया। और विद्याधर बन करके एक दिन विमान में बैठ करके घूमते हुए जा रहा था। विद्याधर बन करके विमान में बैठकर घूमते हुए जा रहा था। संजोग से कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष के नीचे इत्थम बटतरोर मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर युवा। कैलाश के शिखर पर बट वृक्ष के नीचे प्रशस्त वेदिका पर भगवान शंकर विराजमान, और शंकर जी की आयु 16 वर्ष, और उनका प्रवचन सुनने के लिए जो ऋषि लोग बैठे थे वो हजारों वर्ष के वृद्ध थे। वृद्धाः शिष्याः गुरुर युवा, और गुरु युवा थे।
और भगवान शंकर उस सभा के मध्य में अपनी पत्नी पार्वती को, देवी पार्वती को अपनी गोद में बैठाए हुए थे। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके। पार्वती जी को गोद में बैठाकर भगवान शंकर प्रवचन कर रहे थे। एक तरफ गोद में पार्वती बैठी और उन ऋषियों को उपदेश करते हुए भगवान शंकर कह रहे थे, संसार माया है, मिथ्या है। और ऋषि लोग बड़े ध्यान से सुन करके उसे ग्रहण भी कर रहे थे, जान रहे थे कि भगवान शंकर तो योगी हैं, ये जो दिखते हैं वो नहीं है, और ये जो है वो दिखता नहीं है, उसे तो योग के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो वे ऋषि मुनि तो विश्वस्त हैं भगवान के चरित्र पर, और वो भगवान शंकर के उपदेश को सुन रहे थे। लेकिन चित्रकेतु राजा को हंसी आ गई। वो विद्याधर बना विमान में बैठा जा रहा था, उसको हंसी आई, ये देखो दुनिया को उपदेश कर रहे हैं और स्वयं पत्नी को गोद में बैठा करके सभा में बैठे हुए हैं, इन्हें शर्म नहीं। हंसने लगा। जब हंसने लगा तो भगवान शंकर को तो बुरा नहीं लगा, लेकिन पार्वती जी को अच्छा नहीं। पार्वती जी ने शाप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। तो वही चित्रकेतु जो विद्याधर बना था, भगवती पार्वती के शाप से वृत्रासुर बनकर के प्रकट हुआ। पार्वती जी ने जब शाप दे दिया तो भगवान शंकर हंसने लगे। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, देवी आपने क्या किया? बोले महाराज ये हमें देख करके हंस रहा था, मैंने शाप दे दिया, अब ये राक्षस बनेगा। भगवान शंकर परम भक्त हैं, महाभागवत हैं। 12 भागवतों का नाम जो यमराज ने लिया उसमें भगवान शंकर भी हैं। स्वयंभू नारद शंभु भगवान शंकर। भगवान की क्या महिमा है, भगवान के भक्तों की क्या महिमा है, और भगवान के भक्ति की क्या महिमा है, ये भगवान शंकर को ठीक ठीक पता है। भगवान शंकर हंसने लगे और भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, देवी भले तुमने उसको शाप दिया, लेकिन तुम्हारे शाप देने से उसको रंच मात्र भी दुख नहीं हुआ। तुमने तो सोचा शाप दे देंगे तो वो दुखी हो जाएगा, उसको दंड मिल जाएगा, लेकिन उसको कोई दुख नहीं है। पार्वती जी ने कहा क्यों? तो भगवान शंकर ने जो वाक्य कहा है कि नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। जो नारायण परायण हो जाता है, भगवान के चरणों में जिसकी निष्ठा हो जाती है, उसे कहीं दुख नहीं होता। उसे चाहे नरक में भेज दो, वहां भी वो आनंद में रहता है, स्वर्ग में भी आनंद में रहता है, गरीबी में भी आनंद में रहता है, अमीरी में भी आनंद में ही रहता है, क्योंकि वो नारायण परायण होता है। जिसको तुमने शाप दिया है वो भगवान नारायण का परम भक्त है। नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। क्यों? बोले स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि। नारायण परायण के लिए स्वर्ग अपवर्ग नरक तीनों बराबर है। हा? जो नारायण परायण है उसके लिए स्वर्ग, नरक और मोक्ष। अपवर्ग, अपवर्ग माने मोक्ष। मोक्ष का एक नाम है अपवर्ग। अपवर्ग माने जिसमें पवर्ग न हो। पवर्ग क्या है? बोले पवर्ग माने प, फ, ब, भ, म, इन 5 वर्णों को पवर्ग कहा जाता है। व्यंजन वर्णों में 5 वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। क, ख, ग, घ, ङ ये कवर्ग है, च, छ, ज, झ, ञ ये चवर्ग है। इसी तरह प, फ, ब, भ, म ये पवर्ग है। और पवर्ग जहां न हो उसको कहते हैं अपवर्ग। इन 5 का मतलब क्या है? बोले प माने पाप, फ, प के बाद फ, फ माने उन पाप कर्मों का फल, पाप और फल। ब, ब माने बंधन, भ, भ माने भय, और म माने मृत्यु। प, फ, ब, भ, म। पाप, फल, बंधन, भय, मृत्यु, ये 5 जहां पर न हो उसको अपवर्ग कहते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, ये अपवर्ग। तो स्वर्ग, अपवर्ग और नरक
इन तीनों में भक्त की समान बुद्धि हो जाती है। वो हर जगह एक रस रहता है, क्योंकि नारायण परायण हो जाता है। इसलिए हे देवी, तुल्यार्थ दर्शिनः, इन भक्तों को सर्वत्र समानता ही दिखाई पड़ती है। इसलिए तुम्हारे शाप देने से इसका कुछ नहीं बिगड़ा। ये राक्षस बन करके भी भगवान की भक्ति ही करेगा, दूसरा कोई काम नहीं करेगा। करना तो भक्ति। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुराग हूं। किसी जोनी में रहेगा ये राम जी का अनुरागी ही रहेगा, इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इन बातों को ठीक ठीक हम समझ लें तो जीवन में दिशा मिल जाती है, जीवन की दशा सुधर जाती है, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। लेकिन ये कब? बोले जब सत्संग करेंगे तब। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। वृत्रासुर का चरित्र सुनाया। इसके बाद सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को मरुतों की उत्पत्ति की कथा सुनाई। मरुत, वायु देवता का ही नाम मरुत है। ये दिति देवी के पुत्र हैं। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति, अदिति के पुत्र देवता हैं और दिति के पुत्र दैत्य हैं। पिता दोनों के एक हैं, दैत्यों के और देवताओं के। दिति के पुत्र दैत्य हैं और अदिति के पुत्र आदित्य हैं, देवता हैं। एक बार दिति देवी ने अपने पति महर्षि कश्यप से कहा कि मेरे पुत्रों के ऊपर बहुत दुख है, ये देवता मेरे पुत्रों को सताते रहते, आप ऐसी कृपा करो कि मैं एक पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न कर सकूं। तो महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी दिति देवी को पुंसवन व्रत का विधान बताया कि ये पुंसवन व्रत करो तो तुम्हें विलक्षण पुत्र की प्राप्ति हो। पुंसवन व्रत का दिति देवी अनुष्ठान करने लगी। देवराज इंद्र को पता चल गया ये व्रत इनका अगर पूरा हो गया तो इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो बड़ा पराक्रमी होगा। तो देवराज इंद्र आए और आकर के बड़े प्रेम से मैया मैया कह करके दिति देवी के चरणों में प्रणाम किया। मैया तो ही हैं, सौतेली माँ है भले, और मौसी भी लगती हैं, क्योंकि दिति और अदिति दोनों बहन ही हैं। मौसी भी हैं और मैया भी हैं। इंद्र ने कहा मैया मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। बोले क्या सेवा? बोले जब तक आप ये व्रत अनुष्ठान करो तब तक आपकी सेवा में मैं रहूं। फूल की जरूरत हो, चंदन की जरूरत हो, पूजा के सामग्री की जरूरत हो, आप हमें आदेश करो, मैं सब एकत्रित करके आपकी सेवा करता रहूंगा। मां दिति ने इंद्र को अनुमति दे दी। बोले ठीक है बेटा तुम करो सेवा। इंद्र सेवा करने लगे, लेकिन उस सेवा में भी कपट था। सेवा में जब कपट होता है तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है, छिपता नहीं। इंद्र को अनुभव हो गए, वो दिति माता को अनुभव हो गया, तो दिति माता भी कभी कभी बीच में बोल देती बेटा इस व्रत के बाद जो पुत्र उत्पन्न होगा बड़ा पराक्रमी होगा, वो अपने भाइयों का सहयोग करेगा, और सब बातें, सब बहुत लंबी चौड़ी बातें कहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि दिति देवी मंत्र का जप करते करते उनको नींद आ गई और एक झपकी लगी और लगभग कुछ क्षण तक वो निद्रा में रही, और फिर जब उनकी निद्रा टूटी तो फिर मंत्र का जप करने लगे। इंद्र ने इस अवसर का लाभ उठाया। कोई भी अनुष्ठान करो, जप करो, व्रत करो, तो उस जप अनुष्ठान और व्रत में अगर दिन में आपने शयन कर लिया, आपको नींद आ गई, तो फिर वो व्रत खंडित मान लिया जाता है। उसका प्रायश्चित यही है कि तुरंत जाकर के स्नान करके फिर से नए वस्त्र पहनकर, धुले वस्त्र पहनकर फिर से अपने अनुष्ठान में प्रवृत्त हो जाए। इसीलिए व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी का व्रत करें, मंगलवार का व्रत करें, नवरात्रि का व्रत करें, और दिन में अगर आपने शयन किया तो आपका व्रत नष्ट हो गया।
असकृत जलपानाच सकृत तांबूल भक्षणात् दिवा स्वापाच मैथुनात्। इन कारणों से व्रत नष्ट हो जाता है। व्रत आपने किया और व्रत में एक बार से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इसीलिए एकादशी के दिन भी एक ही बार फलाहार करना चाहिए। एकादशी में अगर एक बार से ज्यादा आपने फलाहार किया तो वो व्रत नहीं रहा। सकृत जलपानाच असकृत जलपानाच और सकृत तांबूल भक्षणात्। और अगर व्रत में आपने पान खा लिया, पान खाने की आपकी आदत है, तो व्रत के दिन भी अगर आपने पान खा लिया तो व्रत नष्ट हो जाता है। और दिवा स्वापाच मैथुनात्, दिन में शयन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। और मैथुनात्, इन कारणों से व्रत नष्ट होता है। नींद आ गई, झपकी आ गई दिति माता को। इंद्र ने इस अवसर का लाभ उठाया और सूक्ष्म रूप धारण करके दिति देवी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और अपने वज्र के द्वारा उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए इंद्र ने। लेकिन वो महर्षि कश्यप का तेज इतना विलक्षण था कि 7 टुकड़े होने के बाद भी वो मरा नहीं, रोता रहा। अब जब रोने लगा, 7 टुकड़े हो गए और वो रो रहा है, तो इंद्र ने सोचा इसके और टुकड़े करे। तो एक एक टुकड़े के 7-7 टुकड़े कर डाले इंद्र ने उस गर्भ को। फिर भी वो बालक नहीं मरा, रोता रहा। तो इंद्र को भय हुआ कि कहीं इस बच्चे के रुदन को सुन करके मां दिति को पता चला, पिताजी महर्षि कश्यप को पता चला तो अनर्थ हो जाए। तो गर्भ में ही बार बार देवराज इंद्र उसको कह रहे थे, मां रुद मत रो मत रो, लेकिन वो काहे को माने, वो तो रोता ही रहा। अंत में दिति देवी को जब पीड़ा हुई, उसी समय इंद्र गर्भ से बाहर आकर के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे, भयभीत हो गए। उसी समय दिति ने उन 49 टुकड़ों को गर्भ से बाहर किया। एक गर्भ के 7 टुकड़े, फिर एक एक के 7 7 49 49 टुकड़े बाहर देवता के रूप में प्रकट हो गए, बड़े दिव्य अद्भुत। और मां के चरणों में प्रणाम किया। मां के चरणों में जब प्रणाम किया तो उन पुत्रों को देखकर इंद्र भी बड़े प्रसन्न हुए, अपने भाइयों को देखकर। इंद्र ने कहा कि इनको मैंने कहा था मां रुद मत रो, इसलिए इनका नाम आज से मरुत होगा। उन्हीं का नाम मरुत पड़ा, वायु देवता। और उनके कितने भेद हैं? बोले 49 भेद हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में वर्णन करते हैं सुंदरकांड। हनुमान जी महाराज ने जब लंका में आग लगाई तो 49 वायु देवता एक साथ चल पड़े। हरि प्रेरित तहीं अवसर चले मरुत 49। ये 49 मरुत की उत्पत्ति मां दिति के गर्भ से हुई। उन पुत्रों को देखकर मां दिति बड़ी प्रसन्न हुई और इंद्र को भी संकोच हुआ। मां दिति ने कहा, बेटा ये तुम्हारे भाई हैं, इनको भी ले जाओ, अपने साथ इनको रखो, ये तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। फिर वो देवताओं की पंक्ति में ही सम्मिलित हो गए। वो 49 मरुत देवता बनकर के इंद्र के साथ स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो गए। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। फिर 7वें स्कंद में ऊती का वर्णन सुनाया। ऊती माने वासना। जिसके अंदर जैसी वासना होती है उसकी प्रवृत्ति भी उसी प्रकार की होती है। जिसके अंदर बुरी वासनाएं हैं उसकी प्रवृत्ति बुरी होगी, और जिसके अंदर अच्छी वासनाएं हैं उसकी प्रवृत्ति अच्छी हो। इसका उदाहरण बोले, इसका उदाहरण हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु के अंदर पाप की वासना है, इसलिए हिरण्यकश्यपु भगवान से द्रोह करता है। और उन्हीं के पुत्र प्रहलाद जी महाराज जिनके अंदर भक्ति की वासना है, इसलिए प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान के परम भक्त हुए। और ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को क्यों सुनाई?
बोले राजा परीक्षित ने एक शंका की कि समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं। हे भगवान, मैंने सुना है कि भगवान समप्रिय है, समदर्शी है, और जब भगवान समदर्शी हैं तो इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। फिर भगवान इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों करते हैं? भगवान के लिए तो देवता दैत्य सभी बराबर हैं, वो समदर्शी है। फिर इन देवताओं के लिए भगवान दैत्यों को, राक्षसों को, असुरों को क्यों मारते हैं? ये विषमता क्यों है भगवान? बड़ा गंभीर प्रश्न किया राजा परीक्षित। और सुखदेव जी उत्तर देते उसके पहले परीक्षित ने कहा कि अगर कोई ये कहे कि देवताओं से भगवान को कोई लाभ है, तो ये देवता भगवान को क्या दे सकते? इनके अंदर क्या सामर्थ्य है कि ये भगवान को कुछ देंगे? और अगर कोई ये कहे नैवासुरेभ्यो विद्वेषो, भगवान को दैत्यों से कोई भय है, बोले ये दैत्य भगवान का क्या बिगाड़ सकते हैं, भगवान को क्या भय हो? तो न देवताओं से भगवान को कोई लाभ है, न दैत्यों से भगवान को कोई नुकसान है, तो फिर भगवान देवताओं के लिए दैत्यों का वध क्यों करते? ये प्रश्न जब किया तो सुखदेव जी मुस्कुराने लगे और सुखदेव जी ने कहा साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरितम अद्भुतम। हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। प्रश्न करना भी सबको नहीं आता महाराज। ऊल जलूल और व्यर्थ के प्रश्न करके महापुरुषों का समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। ऐसा प्रश्न पूछो जिस प्रश्न के उत्तर में भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। अब ये पूछो कि सुदामा जी के बाप का क्या नाम था। आजकल कुछ सत्संगी ऐसे ही मिलते हैं, व्यास की कथावाचक की परीक्षा लेने जाते हैं। बोले महाराज कथा बड़ी सुंदर आपने सुनाई, एक शंका थी मन में। बोले क्या? बोले सुदामा जी के बाप का नाम क्या था? अब सुदामा जी के बाप का नाम जान करके क्या करोगे? सुदामा के बाप का पिंडदान करना है कि श्राद्ध करना है? क्या करना है तुम? और सुदामा जी के बाप का नाम अगर कोई बता भी दे तो ऐसे प्रश्न का अंत थोड़ी होना। दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, सुदामा जी के चाचा कौन थे, उनका क्या नाम? अब कोई चाचा भी रहा ही होगा। उनकी दादी कौन थी, उनके नाना कौन थे? तो अब उनके नाना दादी चाचा पापा सबका नाम ही लिखते रहे वेदव्यास जी, तो इसी में पूरी भागवत पूरी हो जाएगी। तो ऐसे निरर्थक प्रश्नों से कोई लाभ नहीं होता। और ज्ञान बढ़ाने के लिए लोग क्या प्रश्न करते हैं? बोले श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम था? श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम था ये जानने की जरूरत नहीं है, श्रवण कुमार का काम क्या था ये जानने की जरूरत है। श्रवण कुमार का काम था, उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, ये उपदेश है उस कथा का और ये ग्रहण करना है तुम्हें। सुदामा के माता पिता का क्या नाम था ये जानने की जरूरत नहीं है, सुदामा के जीवन में जो त्याग वैराग्य था उसे सुन करके अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। बाप दादा और पुरखा का नाम ही पता लगाते रहो, इससे क्या होने वाला? अरे महाराज, एक बार मैं प्रवचन करने गया बिहार में। उस समय बिहार झारखंड एक था, गढ़वा जिला में, आजकल झारखंड में। तो गढ़वा जिला में बिरला जी की कास्टिक फैक्ट्री है बहुत बड़ी, वहीं पर प्रवचन का आयोजन था। लगभग 20 वर्ष पहले की बात। हमारी भी अवस्था युवावस्था थी उस समय। एक सज्जन आए, वो सबसे प्रश्न पूछ रहे थे, पर्ची पे लिख के भेजते थे। पहले यज्ञों में ऐसे ही प्रवचन होता था, कई कई विद्वान आते थे और अलग अलग विषय के लोग अपना अपना विषय रखते थे। तो वो सज्जन पर्ची लेकर के सबसे पूछ रहे थे एक ही प्रश्न, और प्रश्न बड़ा विचित्र था, सुन करके आपको हंसी आएगी। उनका प्रश्न ये था कि महाराज जी, हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो राक्षसों ने उनके पूंछ में कपड़ा लपेटा और तेल से भिगोया
तो कपड़ा लपेटने में तो हजारों राक्षस लगे थे, तेल भिगोने में हजारों राक्षस लगे थे, लेकिन आग तो किसी एक ने लगाई होगी। बोले हाँ ये बात तो ठीक। बोले तो जिस राक्षस ने आग लगाई थी उसका नाम क्या था? अब बताओ, हनुमान जी के पूंछ में किस राक्षस ने आग लगाई थी, ये नाम पूछने के लिए पर्ची लिख लिख करके सब व्यास वक्ताओं से पूछे। हमारे पास भी पर्ची आई तो हमने देखा, हमने कहा महाशय पहली बात तो ये है कि वाल्मीकि महर्षि ने और गोस्वामी तुलसीदास जी ने और वेदव्यास जी ने कहीं पर उस आग लगाने वाले राक्षस का नाम नहीं लिखा है, तो मैं आपको कैसे बताऊं। और शायद वेदव्यास जी ने इसलिए नहीं लिखा, वाल्मीकि जी ने इसलिए नहीं लिखा कि हनुमान जी जैसे भक्त की पूंछ में जो आग लगावे ऐसे व्यक्ति का तो नाम लेना भी पाप है, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने नाम नहीं लिखा हो। हनुमान जी जैसे भक्त के पूंछ में जो आग लगा, और भगवान के भक्तों की पूंछ में आग लगाने वाले बहुत होते हैं। भगवान के भक्तों की पूंछ बढ़ने लग जाए तो लोगों को परेशानी होती है। ये पूंछ में श्लेष है। भगवान के भक्तों को ज्यादा लोग पूछने लग जाएं, सम्मान करने लग जाएं तो राक्षसों के मन में आग लगने लगी। हनुमान जी की भी पूंछ जब बढ़ने लगी तो राक्षसों को परेशानी होने लगी। भगवान के भक्तों की जब पूंछ बढ़ती है तो राक्षसों के मन में आग लगती है। अब जिस व्यक्ति ने आग लगाई वो राक्षस बड़ा पापी था, इसलिए उसका नाम वेदव्यास जी ने नहीं लिया, वाल्मीकि जी ने भी नहीं लिखा। तो मैं तुम्हें कहां से बताऊं? तब जाकर के वो व्यक्ति शांत हुआ। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा साधु पृष्ठम महाराज हरेश चरितम अद्भुतम। राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। और सुखदेव जी सुनाने लगे। सुखदेव जी ने कहा राजन भगवान तो केवल तीनों गुणों का समन्वय करते हैं। बस ये सृष्टि तीन गुणों से चलती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तीनों गुणों का अनुपात बना रहे तो सृष्टि व्यवस्थित चलती रहती है। तीनों गुणों का अनुपात बिगड़ जाए तो सृष्टि में हलचल हो जाती है। तो भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान अपनी लीला के माध्यम से इन गुणों का अनुपात बनाए रखते हैं। यही भगवान का काम। बस जैसे हमारे आपके शरीर में शुगर की भी जरूरत है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो दिक्कत है। नमक की भी जरूरत है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और अनुपात ठीक बना रहे तो शरीर चलता रहेगा सुव्यवस्थित। उसी प्रकार इस सृष्टि में सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों का अनुपात बना रहे तो सृष्टि व्यवस्थित चलती है। कोई एक गुण ज्यादा बढ़ जाए, दूसरा गुण एकदम घट जाए तो सृष्टि में हलचल हो जाए। फिर भगवान बीच में आकर के उसे व्यवस्थित करते हैं। किस प्रकार से? बोले जब सतोगुण बढ़ने लगता है तो सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर नात्मनो गुणाः न तेषाम युगपद्राजन ह्रास उल्लास एव वा। सुखदेव जी कहते हैं राजन सतोगुण रजोगुण तमोगुण का जब ह्रास और उल्लास होता है तो भगवान इसका अनुपात ठीक करते हैं। कैसे करते हैं? कहते हैं जय काले तु सत्वस्य देवर्षीन् रजसो सुरान। सतोगुण बढ़ने लगता है तो देवता और ऋषि बढ़ने लगते हैं। देवता और ऋषि जब बढ़ने लगते हैं, खूब पूजा पाठ होने लगा, खूब यज्ञ होने लगा, ऋषि मुनि महात्मा खूब धर्म का आचरण करने लगे, देवता लोग समय समय पर धरती पर आकर के प्रकट होकर के लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने लगे, तो ये सतोगुण का उत्कर्ष है। लेकिन ये जब ज्यादा हो जाता है तो बेचारे असुर राक्षस जो तमोगुण हैं, तमोगुणी, वो दबने लगते। तब भगवान क्या करते हैं? बोले फिर भगवान ही अपना बल उन राक्षसों को दे देते हैं, उन तमोगुणियों को दे देते। बोले अब तुम बढ़ो। फिर बड़े बड़े दुर्दांत राक्षस महाराज इन देवताओं को, ऋषि मुनियों को ऐसा त्रास देते हैं महाराज कि वो सतोगुण घट जाता है। जब सतोगुण ज्यादा घटने लगा, तमोगुण ज्यादा बढ़ने लगा,
तब फिर भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं और उन असुरों का संहार करके उस तमोगुण को कम कर देते। यही भगवान करते रहते। भगवान की यही लीला है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों का समन्वय करते रहते हैं, जिससे सृष्टि सुव्यवस्थित चलती है। और ये जो असुर हैं, ये सब असुर भी भगवान के ही तो हैं, ये भी तो जीव हैं और ये भी भगवान के ही हैं। भगवान इनको मारते हैं, ये दुनिया को लगता है। बड़ी बात कह रहे हैं सुखदेव। राजन, भगवान इन असुरों को मारते हैं, ये दुनिया को लगता है कि भगवान ने इनको दंड दिया, लेकिन भगवान इनको दंड नहीं देते। भगवान इनको मारते हैं ना, ये पुरस्कार है, पुरस्कार देते हैं। बोले क्या पुरस्कार देते हैं? बोले बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो वैकुंठ मिलता है वही वैकुंठ इन राक्षसों को भी मिल जाता है। क्यों? बोले राम जी जिसको मारते हैं वो भी वैकुंठ जाता है, और राम जी जिसको तारते हैं वो भी वैकुंठ जाता है। जाते सब एक ही जगह, अलग अलग नहीं जाते।